ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा की 14 जुलाई 74 की महावाक्य है और मुरली की हेडिंग है बाप के समान सफलता मूर्त बनने के लिए सर्व के प्रति शुभ भावना। हम बच्चों को बाप समान बनने के लिए, बाप समान सफलता मुक्त बनने के लिए हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी चाहिए। कभी भी किसी से हम बदले की भावना न रखें। किसी ने अपकार भी कर दिया हो तब भी अपकारी पर खरोपकार, यही है शब्द तुम्हारे। बाबा हमको खराब करने वाले के साथ भी उपकार करने की शिक्षा देते हैं, तभी हम सफलता मूर्त बन पाते हैं। तो आज इसी के ऊपर परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं। सफलता के सितारे बनाने वाले तथा संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाले हर आत्मा के शुभ चिंतक शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य अपनी धरती के रूहानी सितारों रूपी बच्चों के सम्मुख उच्चारे। यानी बाबा ने जिस दिन ये वाणी चलाई उस दिन हम बच्चों को किस रूप में देखा? धरती के रूहानी सितारों के रूप में। जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं वैसे ही बाबा कहते हैं कि आप धरती पर रूहानी सितारे हो जिनकी चमक से इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आज इस सभा के बीच बाप दादा 3 प्रकार के सितारे देख रहे हैं। ज्ञान सितारे तो आप सभी हो, यानी सभी बच्चे ज्ञान में चल रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान सितारे तो आप सभी हो, परंतु ज्ञान सितारों में भी 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है सफलता के सितारे, यानी जिन्हें हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। दूसरे हैं लकी सितारे, यानी सौभाग्यशाली सितारे। और तीसरे हैं उम्मीदों के सितारे, यानी जिनसे उम्मीद की जाती है कि ये अच्छा कार्य करके नाम वाला करेंगे। हर एक सितारे की अपनी अपनी दुनिया है। क्या आप सभी ने अपनी अपनी दुनिया देखी है या सिर्फ अपने आप को ही देखा है? यानी बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि हमारे साथ एक एक आत्मा के साथ उसकी सराउंडिंग, यानी चारों तरफ है आत्माएं जो है वे उनकी दुनिया है। क्या तो बाबा कह रहे हैं क्या अपने को ही देखा है या अपनी दुनिया को भी देखा है? हर सितारे को ही अपनी अपनी दुनिया है। क्या आप सभी ने अपनी अपनी दुनिया देखी है या सिर्फ आपको ही देखा है, अपने आप को ही देखा है? दुनिया अर्थात रचना। दुनिया का मतलब क्या है कि आपके संबंधित जो हैं, जिनको आप ज्ञान का संदेश देते हैं, वे आपकी रचना। क्या आपको अपनी रचना दिखाई देती है? क्या जानते हो कि रचना में कितनी और क्या क्या बातें देखी जाती हैं? आप अपनी रचना को तो देखते होंगे ना। जो बाप की रचना सो आपकी रचना। आप तो मास्टर रचयिता हो ना। यानी बाबा कह रहे हैं कि आप क्या हो? रचयिता, माने रचना करने वाले हो। जैसे परमात्मा है वैसे ही बाबा हम बच्चों को बनाते हैं। आप तो मास्टर रचयिता हो ना। आपने बाप की प्रजा पर ही तो राज नहीं करना है ना। आप मास्टर रचयिता नहीं बनते हो क्या? सदा रचना ही रहेंगे क्या? अगर दूसरी आत्माओं की रचना नहीं करेंगी
उनको बाबा का बच्चा नहीं बनाएंगे तो रचयिता कैसे बनेंगे? बच्चा छोटेपन में बच्चे रहते हैं, फिर जब वे खुद बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे पैदा करते हैं, तब माँ बाप कहलाते हैं ना। बिना बच्चे पैदा किए तो बच्चे ही बच्चे कहेंगे ना। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि हम सब आत्माएं तो परमात्मा की रचना है, लेकिन हमने दूसरी कितनी आत्माओं को बनाया। जितनी आत्माओं को हम परमात्मा का परिचय देकर बाबा का बच्चा बनाते हैं, वे सब हमारी रचना कहलाते। इसलिए ज्ञान की भाषा में जो टीचर होता है ना, वो माँ का रोल अदा करती है। उसको अलौकिक माँ या ज्ञान की माँ कहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि आप मास्टर रचयिता नहीं बनते हो क्या? सदा रचना ही रहेंगे क्या? रचना अर्थात अपनी राजधानी तो बना रही हो ना। राजधानी में भी नंबरवार तो होते हैं ना, वह भी किस आधार से होते हैं, और उनमें भी आपके ही भगत हैं। शक्तियों के भगत और बाप के भगत अलग अलग हैं। यानी देवियों के भगत होते ना, तो बाबा कह रहे शक्तियों के भगत और बाप के भगत अलग अलग हैं। आपके भगत कौन बनेंगे? किस हिसाब से आपके भगत बनेंगे? जिन आत्माओं को, जिन श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा व निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कुछ न कुछ प्राप्ति का अनुभव होता है, उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है और या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उस आधार पर वह उनकी प्रजा और भक्त बनते हैं। यानी किस आधार से बनते हैं? या तो उनको उनसे कुछ साक्षात्कार हो या उनसे उनको कुछ प्राप्ति का अनुभव हो, तो वे उनकी प्रजा या भक्त बन जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों के भगत कैसे बनते हैं, कौन आत्माएं भगत बनती हैं और कौन आत्माएं प्रजा में आती हैं, इसके ऊपर समझा रहे हैं। तो उन द्वारा कोई साक्षात्कार होता है और या कोई वरदान प्राप्ति का अनुभव होता है, तो उस आधार पर वह उनकी प्रजा और भगत बनते हैं। जो समीप आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुट जाता है और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली में आते हैं। अब बाबा बता रहे हैं कि रॉयल फैमिली में कौन आते हैं? यानी जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुट जाता है। यानी कुछ आत्माएं देखो अपन संदेश कितनों को देते हैं, लेकिन सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है। कुछ तो उनमें से क्या कहते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, बाप से संबंध जुट जाता है और साथ साथ बाप द्वारा वर्षे के अधिकारी भी बन जाते हैं, ज्ञान में चलने लगते हैं, तो वे रॉयल फैमिली में आ जाते हैं, वे शाही परिवार में आ जाएंगे। कौन आएंगे? जो ज्ञान में चलने वाले। अब अपन कितनी जगह जाते हैं अच्छा ज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन सब थोड़ी ज्ञान में चलने लगते हैं। तो जो अच्छा अच्छा कहेंगे वे किस कैटेगरी में आएंगे, और जिसको साक्षात्कार हो जाएगा वो भगत की श्रेणी में आएगा। आगे बाबा ऐसे समझा रहे हैं। तो एक ही समय में हर एक आत्मा अपनी रॉयल फैमिली बना रही है, अर्थात वह भविष्य संबंध व राजघराना भी बना रही है, प्रजा भी बना रही है और भगत भी बना रही है। भक्तों और प्रजा की निशानी क्या होगी? यानी भगत और प्रजा में कौन है? बाबा कह रहे हैं राज्य के संबंध में आने की बात तो सुनाई। यानी राजघराने में तो आएंगे वो जो कि ज्ञान में चलेंगे। अब संबंध में आने की बात तो सुनाई, परंतु प्रजा और भगत इन दोनों में अंतर क्या होगा?
प्रजा केवल ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी। जो प्रजा होगी उसको क्या होगा? ज्ञान और योग, यानी 2 पेपरों में तैयारी करेगी। ज्ञान और योग की प्राप्ति करने की पुरुषार्थी होगी। वह संबंध में समीप नहीं आएगी, यानी रहेंगे अपने घर ही। ऐसे बहुत से लोग हैं ना, कोर्स करके बैठ जाते हैं, लेकिन अपने घर में कभी उनको तकलीफ होती होगी, या रोजाना कोई याद भी करते हो बाबा को, या ऐसे मोबाइल पे मुरली सुन लेते हो, तो अपने घर बैठे प्रसार कर रहे हैं ना, क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी आत्माएं कहाँ आ जाएंगी? प्रजा में आ जाएंगी, क्योंकि 2 पेपरों की तैयारी की है। लेकिन दूर के संबंध में जरूर रहेंगी, वह संबंध में समीप नहीं होंगी, यानी रोज क्लास नहीं करेंगी, लेकिन दूर के संबंध में जरूर होंगी। कभी आ गई चटे चमाई, गुरुवार को आ गई ऐसे, तो वे प्रजा में आएंगे। वह मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथा योग्य तथा यथाशक्ति पुरुषार्थी होगी। यानी हमारे जीवन के जैसे 4 पेपर हैं पढ़ाई के, तो वह मर्यादा पूर्वक जीवन बनाने में यथा योग, जितना बन जाएगा उतना करने, यथा योग या यथाशक्ति पुरुषार्थी होंगी। बाकी और भी जो दूसरे सब्जेक्ट हैं, धारणा और ईश्वरीय सेवा, उनमें भी यथाशक्ति सहयोगी होंगी। यानी यथाशक्ति, कभी चटे जमाई बाबा के घर में कुछ दे दिया, कभी आ गई, या कुछ धारणा कभी कर ली, कभी नहीं कर ली, ऐसे मतलब जो आत्माएं होंगी तो वो यथाशक्ति जितना हमसे बन जाएगा उतना करेंगी, तो सहयोगी होंगी। लेकिन सफलता मूर्त नहीं होगी, सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसी परिस्थिति होगी वैसी अपने आप को मोड़ लेंगी, तो ऐसी आत्माएं, इसलिए वह 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाती। कोई न कोई संस्कार वह स्वभाव के वशीभूत होने के कारण निर्बल आत्मा हाई जंप नहीं दे सकती। यानी कमजोर आत्माएं है ना, तो हाई जंप नहीं दे सकती, ज्ञान में रेगुलर नहीं चल सकती। इसलिए रायल परिवार में वह राजकुल में आने के बजाय वह रायल प्रजा बन जाते, यानी प्रजा में आ जाते। रायल कुल नहीं, रायल प्रजा, समझ रहे ना, कि खानदान में नहीं आएंगे लेकिन प्रजा में आ जाएंगे, रायल प्रजा। बाकी भगत जो होंगे वह कभी भी स्वयं को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे। जो भगत है, भगत कहाँ से आते हैं? द्वापर से, तो उनको सत्य त्रेता में तो अटेंड करना ही नहीं है, तो भी ज्ञान में चलेंगे नहीं। बहुत अच्छा है बहन जी, जल चार्ज करके दे दो, दृष्टि दे दो, बस ऐसे आएंगे कभी कभी, आएंगे द्वापर से। तो वह कभी भी स्वयं को अधिकारी अनुभव नहीं करेंगे, उनमें अंत तक भगत पने के संस्कार रहेंगे और वे सदा मांगते ही रहेंगे, आशीर्वाद दे दो, शक्ति दे दो, कृपा करो, बल दो, दृष्टि दो, आदि आदि। ऐसे होते हैं ना। क्या के लिए आए आश्रम पे? दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने के लिए यहाँ पर क्या बनना है कि दर्शन करना, फिर भी आए बाबा घर में कदम रखे हैं, तो कहाँ से आ जाएंगे? भक्ति में आ जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसी आत्माएं भक्ति के लिस्ट में आएंगी। तो ऐसे मांगने के संस्कार व अधीन होने के संस्कार उनके लास्ट तक दिखाई देंगे, अंतिम तक दिखाई देंगे। वे सदैव जिज्ञासु रूप में ही रहेंगे। उन्हें बच्चेपन का नशा, मालिकपन का नशा और मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा धारण कराते भी धारण नहीं कर सकते। अगर उनसे कहो भी कि भाई आप भी आओ, अपना भाग्य बनाओ, 1 घंटे का समय निकालो, करा कहते हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान का नशा धारण कराते भी वे धारण नहीं कर सकेंगे।
वे थोड़े में ही राजी रहने वाले होंगे, थोड़े में ही खुश हो जाएंगे। यह है भक्तों की निशानी। अभी इससे देखो कि प्रजा और भगत कितने बने हैं। अब अपने आप चेक करो कि कितनी प्रजा बनी है आपकी और कितने भगत बने हैं। भगत कभी भी डायरेक्ट बाप के कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रखते। परमात्मा से कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, आपसे कनेक्शन जोड़ लेंगे, समझे? तो भगत हो गए ना। परमात्मा से कनेक्शन जुड़ने तो बच्चे भैया। तो बाबा कहते हैं कि कनेक्शन में आने की शक्ति नहीं रहती। वे सदा आत्माओं के संबंध में ही संतुष्ट रहती हैं। उनके बार बार यही बोल रहेंगे, आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। क्या कहेंगे? आप ही हमारे लिए सब कुछ हो। आपके पास ऐसे भगत भी आएंगे, क्योंकि भगत और प्रजा सब अभी निर्माण हो रहा है। कौन भगत बनेंगे, कौन प्रजा में बनेंगे, कौन राजघराने में। राजघराने में जो नियर रहता है वे राजघराने में, जो कभी कभी आने वाली है, जो 2 पेपर तैयारी करते हैं, मैंने ज्ञान योग हमें मिल गया क्या करना, तो वो आत्माएं प्रजा में आ जाएंगी, राजघराने में नहीं आ पाएंगी। तो आपके पास ऐसे भगत भी आएंगे, न चाहते हुए भी हरेक निमित्त बनी हुई आत्माओं की प्रजा और भगत बनते ही रहते हैं। अब समझा? आपकी दुनिया व रचना क्या है? कौन सी दुनिया है? अभी तो हम स्टूडेंट हैं, अगले में यही जाकर के मतलब वहां पर डेस्टिनेशन बदल जाएगा। बाबा कह रहे हैं ना, यहाँ पर आप पुरुषार्थ कर रहे हो, फल तो वहां प्राप्त करना है, जैसे फल वहां मिलेगा। तो आपकी दुनिया व रचना क्या है? आगे चलकर हर एक को यह साक्षात्कार भी होगा कि मैं किस राजधानी में राज्य पद पाने वाली, यानी किस राजधानी में आऊंगी आत्मा, और कौन सा राज्य पद मिलेगा या पाने वाला हूँ। अच्छा, यह तो हुई सितारों की दुनिया, अर्थात उनकी रचना। सितारों में पहले नंबर सितारे हैं सफलता के सितारे। सफलता के सितारों की निशानी क्या है? कि जिससे स्वयं को चेक कर सको कि मैं सफलता का सितारा हूँ या होबनहार सितारा, यानी फर्स्ट ग्रेड है सफलता के सितारों की। तो बाबा कह रहे हैं क्या निशानी होंगी उनकी, जो सफलता के सितारे होंगे। लकी सितारों की निशानी और उम्मीदवार सितारों की निशानी क्या है? अपने आप को जानते हुए भी बाप दादा नॉलेज के दर्पण द्वारा 3 स्टेजेस का साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार करना तो सब चाहते हो ना, दिव्य दृष्टि से नहीं तो नॉलेज के दर्पण द्वारा तो कर सकते हो ना। यानी दिव्य दृष्टि से नहीं, लेकिन ज्ञान से तो समझ सकते हैं ना कि नॉलेज के दर्पण द्वारा तो कर सकते हो ना। सफलता के सितारों की निशानी यह है कि उनके हर संकल्प में दृढ़ता होगी, यानी जो सोचेंगे ना उसमें दृढ़ता होगी। दृढ़ता होगी कि सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी हुई पड़ी है, यानी उनके अंदर फुल कॉन्फिडेंस होगा कि सफलता अनेक बार हुई है और अभी भी होगी और अभी भी हुई पड़ी है, होनी चाहिए, होगी या नहीं होगी यह स्वप्न में भी कभी उनकी स्मृति में नहीं आएगा। यानी नेगेटिव थिंकिंग कभी उनके दिमाग में नहीं आएगी, हुई पड़ी है ये नशा रहेगा, बल्कि उन्हें 100% निश्चय होगा कि सफलता हमारी हुई ही पड़ी है। उनके हर बोल की यह विशेषता होगी कि वे हर बात में निश्चय बुद्धि होंगी।
और उनके बोल में ईश्वरीय संतान की खुमारी दिखाई देगी। बोलेंगे तो फुल कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, उनके बोल से ईश्वरीय संतान, भगवान के हम बच्चे हैं, ये खुमारी दिखाई देगी। अर्थात उनमें ईश्वरीय नशा दिखाई देगा। उनमें देह अभिमान का नशा नहीं दिखाई पड़ेगा, यानी बॉडी कॉन्शियस नहीं होगा उनके अंदर। उनमें देह अभिमान का नशा नहीं दिखाई पड़ेगा। उनके बोल द्वारा संशय बुद्धि वाला भी निश्चय बुद्धि हो जाएगा, क्योंकि उन्हें एक तो ईश्वरीय कुमारी होती है और दूसरा उनका हर बोल शक्तिशाली होता है। उनके बोल साधारण व व्यर्थ नहीं होते और उनका हर कर्म तो श्रेष्ठ होता ही है, लेकिन उनमें विशेषता यह होगी कि उनके हर कर्म द्वारा अनेक आत्माओं का पथ प्रदर्शन होगा। यानी वे क्या होंगे? अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले बनेंगे। पथ प्रदर्शन माने रास्ता दिखाने वाले। जो गायन भी है कि जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख और सभी करेंगी, ऐसे उनके हर कर्म अनेक आत्माओं को एक पाठ पढ़ाने के निमित्त बन जाएंगी और उनका हर कर्म शिक्षा स्वरूप होगा। इसको ही कहा जाता है समर्थ कर्म, यानी समर्थ शक्तिशाली काम होंगे। समर्थ कर्म ऐसे संकल्प बोल और कर्म वाला ही हर बात में सदा स्वयं से संतुष्ट होगा। ऐसी आत्मा क्या होगी? स्वयं से हमेशा संतुष्ट रहेगी, संतुष्ट होगा। संतुष्ट होने के कारण ही वह हर्षित भी होगा, लेकिन उसे हर्षित बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह स्वतः ही सदा हर्षित होगा। उसे खुद ही अपने आप में खुशी होगी, माने खुश मिजाज होगा। उसे किसी को खुशी बनाने का मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, उसे हर्षित बनाना नहीं पड़ेगा, बल्कि वह स्वतः ही सदा हर्षित होगा। ऐसी सफलता मूर्त से अन्य आत्माएं भी सदा संतुष्ट रहेंगी। अर्थात उन सर्व की संतुष्टता की सफलता प्रत्यक्ष फल के रूप में दिखाई देगी। भविष्य फल नहीं बल्कि प्रत्यक्ष फल। ऐसा सदा हर्षित आत्मा को देखकर अन्य आत्माएं भी उनके प्रभाव से दुख व उलझन की लहर से बदलकर हर्षित हो जाएंगे। यानी ऐसी आत्माओं का क्या होगा कि वे स्वयं भी हर्षित रहेंगी और उनके प्रभाव से अन्य आत्माएं भी उनके प्रभाव से दुख व उलझन की लहरों से बदलकर हर्षित हो जाएंगे। अर्थात ऐसी आत्मा के संपर्क में और उसके समीप आने में अन्य आत्माओं पर भी हर्ष का प्रभाव पड़ जाएगा। यानी संपर्क में जो आत्माएं आएंगी ना दूसरी, तो उनका भी क्या होगा? हर्ष का प्रभाव पड़ जाएगा। जैसे सूर्य के समीप बस सम्मुख जाने वाले के ऊपर ना चाहते भी किरणें पड़ती रहती हैं, ऐसे ही सफलता मूर्त के हर्ष की किरणें अन्य आत्माओं पर भी पड़ती हैं। अर्थात जैसे कि बाप के संग का रंग एक सेकंड में अनुभव करते, यानी बाप के संग का रंग अनुभव होगा, एक सेकंड में अनुभव करते हैं। अर्थात जब योग युक्त होते हो
तो बाप का संग लगता है, तो उसके रंग का अनुभव होता ना। ऐसे ही सफलता के सितारों के संग का रंग अन्य आत्माओं को भी अनुभव होता है। यह सफलता मूर्त व सफलता के सितारों की निशानी, उनके संग का प्रभाव दूसरी आत्माओं पर पड़ेगा। वो खुश रहेंगे और दूसरी आत्माएं भी खुश मिजाज रहेंगी। दूसरे हैं लकी सितारे, लकी स्टार्स। उनकी निशानी क्या होगी? लकी सितारे विशेष रूप से बाप के स्नेही, बाप के प्रति बाप के स्नेही और बाप के चरित्र, बाप के सर्व संबंधों के रस में ज्यादा मगन रहते हैं। यानी लकी सितारे क्या होते हैं? बाप के संबंध में, बाप के चरित्र और बाप के सर्व संबंधों के रस में ज्यादा मगन रहते हैं। उनके संकल्प भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं, लेकिन स्नेही होंगे। यानी एक होता है शक्तिशाली स्टेज, तो शक्तिशाली स्टेज उनकी इतनी नहीं होगी, बल्कि बाबा के प्यार में डूबे रहेंगे, स्नेही होंगे। लेकिन स्नेही होंगे, उनकी स्मृति रूप में भी बाप के मिलन और बाप के चरित्रों का ज्यादा वर्णन रहेगा। उनकी बीज रूप स्टेज कम होगी। समझे? बीज रूप स्टेज यानी आत्मिक स्मृति का पाठ इतना पावरफुल नहीं होगा जितना बाबा से स्नेह का होगा। तो उनकी बीज रूप स्टेज कम रहेगी, लेकिन अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति और स्नेह भरी रूह रेहान, इसमें वे ज्यादा रहेंगे। ऐसी आत्माओं को स्नेह के कारण और संग तोड़ एक संग सर्व संबंध निभाने के कारण ही सहयोग प्राप्त होता है। यानी और संसार के लोगों में आकर्षण नहीं होगा, लेकिन एक परमात्मा से ही सर्व संबंध निभाने के कारण सहयोग प्राप्त होता है। उन्हें बाप के सहयोग के कारण मेहनत कम करनी पड़ती है। बाबा का सहयोग मिलता है ना, तो मेहनत कम करनी पड़ती है और प्राप्ति अधिक होती है। वह सदैव ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा लक अच्छा है, मेरा भाग्य अच्छा है, मुझे बाप की एक्स्ट्रा मदद है और मैं तो पार हो ही जाऊंगा। कॉन्फिडेंस भी रहता है कि मैं तो पार हो ही जाऊंगी, मेरे जैसा स्नेह किसी का भी नहीं है। सहयोग होने के कारण उनके गोल फलक के होती है, पहले नंबर वाले झलक होती है। नहीं, सफलता के सितारों में क्या होती है? झलक होती है, बाप का झलक दिखाई देती है उन्हें सफलता के सितारों में। और दूसरे नंबर वाले में झलक नहीं बल्कि फलक होती है। फलक माना उनकी विश्वास तो होता है बाबा के ऊपर, लेकिन बाबा सहयोगी बने इस पर रहते। अच्छे सितारे कौन से? सफलता उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है सफलता वालों को। इनको बाबा का भरोसा है, स्नेह है, लेकिन अपने आप की बीज रूप स्टेज नहीं बनाइए ना, तो वो सिमिलरिटी के संकल्प नहीं आ पाते, समानता के। जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप क्या करता है? बाप बच्चे की पर हर बात में सलाह लेता है। कहते ना कि बच्चे का पैर और बाप का पैर का जूता एक समान हो जाता है, तो बच्चे को बच्चा नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसको
एज ए फ्रेंड, दोस्त के रूप में ट्रीट करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। भाई छोटपन में तो अपन बच्चे को समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसको सलाह लेते हैं, उसकी सलाह क्या है। ऐसे ही जो बड़े बच्चे होते हैं, सफलता के सितारे होते हैं, परमात्मा उनसे कराते हैं काम, क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, सफलता के सितारे। अब वो हिम्मत से करते भी हैं, लेकिन जो दूसरे हैं ना, जिनके अंदर मतलब फलक है लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा नहीं, हाँ, तो लकी हैं भी, सौभाग्यशाली तो है, बाबा की मदद तो मिलती है, लेकिन वो फलक से नहीं कर पाते हैं काम कि हम ही कर लेंगे, बाबा मदद कर पाएगा, बाबा करवाता है ना। तो ऐसे तो बाबा पर भरोसा तो है, सितारे वो भी हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि जैसे कोई सफलता और असफलता मिलती है तो वे असफलता को कम टॉलरेट कर पाते हैं। आत्मविश्वास भी कैसे? हाँ, आत्मविश्वास की कमी रहती है ना, उनको कॉन्फिडेंस है हमारा काम हुआ पड़ा हो जाएगा। हो जाएगा। ऐसा। तो एक सीढ़ी वो ऊंचे सफलता वाली, ये सेकंड सीढ़ी है, और उससे नीचे वाले सीढ़ी है उम्मीदवार सितारे, उनकी भी बाबा बता रहे हैं। तो दूसरे नंबर वाले में झलक नहीं बल्कि फलक होती है, वह बाप समान होते हैं और वह बाप स्नेही होते हैं, अंतर हो गया ना। लेकिन सहयोग क्यों और किस आधार पर मिला, या वे लकी भी क्यों बने, इसका मूल आधार सर्व संबंध तोड़ एक संग जोड़, यानी संसार में उनका आकर्षण नहीं होता है, और सब संबंध तो एक बाप से ही संबंध जोड़ते हैं, सब संबंध तोड़ एक संग जोड़ना। इस संबंध में वे अटूट और अटल, यानी बाबा को ही सब कुछ मानते हैं, भले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन बाबा के ऊपर तो कॉन्फिडेंस है ना, ये बात है। तो वे अटूट और अटल, इस कारण उनको लकी कहा जाता है, सौभाग्यशाली कहा जाता है, लकी कहा जाता है। सफलता मूर्त के बोल होंगे, यह तो हुआ ही पड़ा है, सफलता मूर्त वाला क्या कहेगा, ये तो हुआ ही पड़ा है। और लकी सितारे के बोल होंगे, हाँ मैं समझता हूँ कि यह अवश्य होगा, वो दृढ़ता वाली भाषा नहीं आएगी, हाँ मैं समझता हूँ कि यह अवश्य होगा, बाप मददगार बनेगा, यह है दूसरी स्टेज, दूसरी स्टेज। और तीसरे हैं उम्मीदवार सितारे, ऐसी आत्माएं सदा सफलता प्राप्त न होने के कारण उम्मीद रखती हैं कि करूंगा जरूर, पहुंचूंगा जरूर, व बनूंगा जरूर, लेकिन बीच बीच में कहाँ ये रुकते भी हैं, अटकते भी हैं, और कभी कभी वे दिल से कष्ट भी हो जाते हैं। यानी तीसरी बार के जो उम्मीदवार सितारे हैं, जैसे पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी है ना, तो पहली सीढ़ी वाले हैं, बच्चे पति गया है। हाँ, तो बाबा ने सबकी कैटेगरी बताई है कि वे कभी बाप, कभी दिल से कष्ट भी हो जाते हैं, अनेक प्रकार के भिन्न भिन्न विघ्न आने के कारण कभी वे घबराते हैं और कभी वे महावीर बन जाते हैं, कभी बाप के मिलन का उन्हें नंबर मिलता है और कभी उन्हें मेहनत की बाद मिलता है, इसलिए उनका तीसरा नंबर कहलाया जाता है, कहलाया जाता है। वह सदा हर्षित नहीं रहेगा और वह सदा संतुष्ट भी नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगा, संतुष्ट भी नहीं रहेगा और हर्षित भी नहीं रहेगा, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ेगा। वह इस निश्चय से भी कभी डगमग नहीं होंगे कि मैं बाप का हूँ, ये भी निश्चय रहेगा कि मैं भगवान का हूँ, लेकिन निर्बल होने के कारण वे कभी कभी दिल से कष्ट हो जाती हैं। यह है उम्मीदवार सितारे, समझा। अब अपने ज्ञान दर्पण में देखना है, बाबा बच्चों के ऊपर काम सौंप रहे हैं
कि ज्ञान से देखो, ज्ञान दर्पण में देखना है कि मैं कौन हूँ। यही पहेली हल करने आए थे ना। बाबा पूछ रहे यही पहेली हल करने आए, और अब अंत में भी यही पहेली हल करनी है कि मैं कौन हूँ। लक्ष्य सफलता का सितारा बनने का रखना है, क्योंकि बाप समान बनना है। सिर्फ बाप स्नेही बनने से खुश नहीं रहना। देखो बाबा अपने समान बना रहा है, तो हमारी कोशिश पुरुषार्थ क्या होना चाहिए? हम बाप समान बने। बाबा कह रहे हैं बाप समान बनना है, सिर्फ बाप स्नेही बनने से खुश नहीं रहना है। बाप समान बनाने के लिए, वह सफलता मूर्त बनने के लिए आज आपको दो बातें सिर्फ दो शब्दों में सुनाते हैं। दो शब्द धारण करना तो सहज है ना। सदैव सर्व आत्माओं के प्रति संपर्क में आते हुए, संबंध में आते हुए और सेवा में आते हुए अपनी शुद्ध भावना रखो। शुभ भावना और शुद्ध कामना, यानी सबके प्रति क्या रखो? शुभ भावना रखो और शुद्ध कामना रखो। चाहे आपके सामने कोई भी परीक्षा का रूप आवे, और चाहे डगमग करने के निमित्त बनकर आवे, चाहे वो आत्मा परीक्षा लेने के लिए आवे, चाहे आपको डगमग करने के लिए आवे, निमित्त बनकर आवे, लेकिन हर एक आत्मा के प्रति आप शुभ भावना और शुभ कामना, यह दो बातें हर संकल्प, गोल और कर्म में लाओ, तो आप सफलता के सितारे बन जाएंगे। यानी हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, कल्याण हो जाए ये भावना रखो, तो सफलता के सितारे बन जाएंगे। यह तो सहज है ना। ब्राह्मणों का यही धर्म है, यही कर्म है। जो धर्म होगा वही कर्म होगा। बाप की हर बच्चे के प्रति यही शुभ कामना और शुभ भावना है कि यह बाप से भी कि वह बाप से भी ऊंच बने। इस कारण जब छोटी छोटी बातें देखते व सुनते हैं तो समझते हैं कि अब उसी घड़ी से सब संपन्न हो जावे। मास्टर सर्वशक्तिवान यदि वे दृष्टि व वृत्ति की बात कहें तो क्या शोभता है? बाबा कह रहे हैं कि आप कौन हो? आत्मा है, मास्टर सर्वशक्तिवान, और आप दृष्टि और वृत्ति की बात कहें तो क्या शोभता है? अर्थात सर्वशक्तिवान बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोरी की बातें करते हैं। तो इसलिए अब बाप इशारा देते हैं कि अब मास्टर बनो, क्योंकि स्वयं को बनाकर फिर विश्व को बनाना है। पहले अपने आप को बनाओ, फिर विश्व को बनाना है। समझा? ऐसे समझाया। ऐसे समझदार बच्चे सुनना और बनना समान बनाने वाले, हर संकल्प व हर गोल में बाप दादा को फॉलो करने वाले सफलता के सितारे, लकी और उम्मीदवार सितारे, लक्ष्य को संपूर्ण पाने के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ऐसा श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम सब रहे हंसते और बनाए। अब इस मुरली का सार है 2 पॉइंट में। पहला है
जो समीप के आत्माएं होती हैं, जिन आत्माओं का बाप से संबंध भी जुट जाता है और साथ साथ वर्षे के अधिकारी भी बनते हैं, वे रॉयल फैमिली अर्थात राज परिवार में आते हैं। दूसरा है, जब प्रजा ज्ञान योग की पुरुषार्थी होंगी, यानी जो प्रजा क्वालिटी की आत्माएं होंगी वे ज्ञान और योग की पुरुषार्थी होंगी, लेकिन वह संबंध में समीप नहीं होंगी। धारणा और ईश्वरीय सेवा में यथाशक्ति सहयोगी होंगी, किंतु सफलता मूर्त नहीं होंगी और वह निजी संस्कार और वह किसी संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होंगे। यानी सफलता मूर्त नहीं होंगी और किसी संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होंगे। अच्छा,